हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। जैसा कि आपको पता है 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल को लेकर को हमारे टीचर्स ने कुछ डिमांड रखी थी, जो कि जिसमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना था। लेकिन कल अगर देखा जाए तो ये शर्मनाक घटना हुई। टीचरों पर लाठियाँ बरसाई गई बिना कोई एक्शन। मतलब आप एक तरीके के तानाशाही सरकार, जहाँ बात रखने के पर भी आपको लाठी से पीटा गया है। इतनी तरीके की बर्बरता, और मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सिर्फ बात करना था कि ये एसएससी एग्ज़ाम में जो हमारा फील्ड जो एडिक्विटी एक वेंडर आया उसका जो फेलियर है वो बिकॉज ऑफ क्यों है। तो बात करने पहले तो मॉर्निंग 11-12 बजे तक ये चलता रहा कि हाँ बिल्कुल आप मिल लेंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। फिर उसके बाद 1 बजे के करीब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे प्लानिंग करी और सारे टीचरों को धर दबोचा और बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा है। मतलब आप वीडियो आप देख ही पा रहे होंगे। अब जब तमाम पूरे देश में इस चीज़ को लेकर हाहाकार हो गया। अभी बच्चे प्रोटेस्ट, अब तो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे। कल एक शांतिपूर्वक बात करने का एक मकसद था, वो नहीं हो पाया। ऊपर से इतनी बुरी तरीके से उन्होंने टीचरों को ले गए थाने में ले गए। 4-4 5-5 घंटे तक उन्होंने उनको थाने में बैठा के रखा हुआ। और वो भी मतलब इतनी आप देख पा रहे होंगे, मेरे कहने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बट क्या इसी चीज़ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं? हमारी पढ़ाई करने का आप मान चलो हम 2-2 से 4-5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आज ये एग्ज़ाम अनफेयर होता है। और ये बात सिर्फ करूँ एसएससी की नहीं है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और टीचर भर्ती हुई। मतलब ये हर चीज़ में आपका इनका फेलियर रहा है। कोई भर्ती नहीं दे रहा, भर्ती आ भी जाती है तो पेपर सही से नहीं हो पा रहा है। इसी बात को लेकर हमारे टीचर्स गए थे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं। वहाँ पे थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन होने के बाद भी थोड़ा बात भी हुई। तो जंतर पे आप एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स चले गए टीचर, पर वहाँ पे भी क्या हुआ, 3-4 टीचर हमारे गए थे, जैसे अवनीश शर्मा सर हैं, प्रशांत सोलंकी सर हैं और आरडब्ल्यू के फाउंडर। वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि इतना वाहियात आंसर दे रहे थे वो। एसएससी के सीधे चेयरमैन से बात हुई, उनके डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, जो कि एक अच्छे रैंक के अधिकारी होते हैं वो भी। तो उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो वो कह रहे हमें खबर ही नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा आप इतना बड़ा पेपर करा रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं। ठीक है, फिर बच्चों के एसएससी फेज के एग्जाम को बताया गया इस तरीके की चीज़ें चल रही, तो वो कह रहे नहीं, अरे सिर्फ 10% बच्चों के साथ ही तो हुआ है, ये कोई बड़ा डेटा नहीं है। हमारे पास सारी वीडियो रिकॉर्ड है, हम इस 10% के पीछे सारे बच्चों का पेपर कैंसिल नहीं करवा सकते। देख रहे हो कितनी मतलब मक्कारी की भी हद होती है। कान पर जूं तक नहीं रहना। और मतलब इतना, कल तो पूरा देश है ब्लैक डे के नाम से भाई। जब टीचरों पर भी अगर लाठी बरसाएगी तो देख लेना इस देश का कितना बुरा हाल होगा। ये विश्व गुरु देश बनने जा रहा है। इस हम अमृत काल में जी रहे हैं जहाँ एक टीचर पर लाठियाँ बरसाई जा रही है क्योंकि वो अपनी सिर्फ बात रख रहा है कि मुझे ये परेशानी है, इस बच्चे के लिए ये परेशानी है। तो वहाँ पर ये लाठियाँ इन्होंने, ये क्रूरता है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, और कुछ नहीं है। देन उसके बाद पूछा गया कि आप बच्चों से 100-100 रुपये लेते हो फॉर्म भरने के। उन बच्चों का फॉर्म पेपर आप 2-2 हज़ार किलोमीटर, 3-3 हज़ार किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर सेंटर डाल रहे हैं तो बच्चा जाएगा। चलो वो कहते हैं नहीं, इससे क्या बच्चे को पेपर लीक ना होने के, लीक नहीं होगा ये कहना है। और जो मोबाइल की वीडियो इन्विजिलेटर बना के बैठा हुआ है तो वो लीक नहीं है। आप ये बताओ इन्विजिलेटर का पेपर कब से अलाउ हो गया एसएससी की लैब में? तो ठीक है, उस बात पे भी इन्होंने और टालम टोली जवाब दिया। तीसरा जवाब था कि अरे आप 100 रुपये दे रहे हो, उससे रोड बन रही है। अच्छा, हाँ, अब हमारे पैसे से रोड बनाई जाएगी, आप ही बताइए। लेकिन ये लड़ाई बहुत जारी रहेगी। बड़े बड़े मीडिया ने इसको कवरेज दी है क्योंकि एसएससी एक बड़ा एग्जाम है। फेज चलो मानते हैं एसएससी फेज का कुछ 90% बच्चों को पता भी, जिनको पता है वो भी सिंसियर है इस टाइम। अभी सीजीएल और सीएचएसएल में भीड़ आएगी, 33 लाख फॉर्म भरे गए। उस टाइम पे मुझे तो नहीं लगता एडिक्विटी बिल्कुल फेल हो जाएगी। बच्चों पर भी इन्होंने मारपीट की अपने सेंटर्स पे लेकर। बच्चे या सेंटर पे पढ़ते रहे, टीचर कोई बात उठाए तो उन्हें इस तरीके से मारा जाए। एक सर है हमारे संजीव सर, उनका हाथ तोड़ दिया गया। मतलब इतनी बर्बरता, मतलब तुम टीचरों को मतलब लाठीचार्ज इतनी बुरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है सड़कों पर, क्या ही बताएं। एसएससी सीजीएल का क्या हुआ क्या नहीं होगा इसी पे कोई किसी का कोई डिस्कशन नहीं है। उन्होंने भी कोई टालम टोल सारे आंसर दिए हैं, कोई मतलब लॉजिकल आंसर ही नहीं दिया है। एआई पेपर बना रहा है, पेपर ऐसा बना दे रहा है कि 60 से 70% पेपर आपका रिपीट हो रहा है। उसमें भी उनके कई सारे एक्सक्यूज हैं और माउस नहीं काम कर रहा, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा। इन निकम्मों से क्या ही अब उम्मीद लगाएं। और सरकार
सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, उनके कान पर जूं तक नहीं है भाई। ये भी तो देखो, ये युवा देश का भविष्य है। कभी तो आप कहते हो कि नहीं हमारे देश का युवा आगे बढ़ा, इस तरीके से आगे बढ़ा वो सड़क में पिट रहा है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है और नहीं भी, लेकिन क्या है, अब क्या आपको 1 अगस्त हो गया, 10 से 12 दिन आपके बीच में रह गए। अब थोड़ा बहुत देखो मन तो नहीं करता, क्योंकि अब पेपर देने से फ़ायदा ही क्या है, वहाँ पे पता चला आप पिट रहे हो। ये आज हमारे साथ भी हो सकता है, कल आपके साथ भी होगा, समझ रहे हो। लेकिन क्या करें, अभी आगे की रणनीति जितना भी और भी होगा वो आपको पता ही चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। क्या या तो इसके बाद एसएससी नाम का आयोग में कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा, या फिर रिफॉर्म्स अच्छे होंगे। ये चीज़ भी और सुनने को आ रही है, क्योंकि भाई जब इस तरीके से ही कराना तो आप बताइए कौन सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे भर्ती कर लिए जाएंगे, वैकेंसी ऐसे दिखा देते हैं कि मतलब यानी कि लाखों वैकेंसी है। क्या हाल है वैकेंसियों का पता नहीं। सरकारी टीचर यूपी में पिछले 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। बीएड और बीटीसी वाले मारे मारे घूम रहे हैं बेचारे, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना कुछ और कर पा रहे हैं। सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन उन्होंने एक इतने वाहियात तरीके से उनको ट्रीट किया है हमारे टीचर्स को। जंतर मंतर भी ले गए वहाँ, 5 बजे के बाद धरना बोला था उन्होंने कि पाँच शाम के 5 बजे से उन्हें धरना देना अलाउ नहीं है। अच्छा, 5 बजे के बाद धरना देना अलाउ नहीं, और रात में कोर्ट चल जाते हैं हमारे इंडिया में। रात में 10-10 बजे सुनवाई हो जाती है, पेपर होने से पहले 1-1 घंटे पहले पेपर खुल जाता है। ये चीज़ें हैं, इस तरीके के देश में रह रहे, ये लोकतंत्र की गला घोटने वाली चीज़ें हैं। बाकी और क्या हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इस तरीके से इन्होंने किया है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। लेकिन शायद पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। और देखते हैं सीजीएल ऑन टाइम होगा तो किस तरीके से होगा। अगर इस तरीके से हुआ तो फिर एक बहुत बड़ी क्रांति जन्म लेगी, क्योंकि बच्चा कब तक वो करेगा। आप अगर आपको नौकरी नहीं देनी, मत निकालो विज्ञापन, कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में तो ले जा रहे हो, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में कर दो। इतने 2-4 सवाल और भी पूछे गए तो उन्होंने कोई ऐसा मतलब जवाबदेही नहीं दी कि जिसमें बच्चे को या टीचर्स को सहूलियत मिले। बस उनके उलूल फुलूल सब आंसर थे। मतलब एक टीचर को वो अपनी बात रख रहे तो उनसे अगर आप मर्द होते तो ये वर्दी पहने होते। ये बताओ, टीचर से ये बात बोलने वाली बात। अभी इसको ये बताओ वो जो ऑफिसर बना है वो ऑफिसर किसके दम पे बना है, किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। अच्छा, मर्दानगी दिखाने के लिए वर्दी की ज़रूरत होती है, तो हमारे देश में महिला भी वर्दी पहनती है, क्या वो मर्द नहीं है? क्या वो मतलब इस देश का हिस्सा नहीं है? मतलब इस तरीके के आपके कमेंट ये साफ दिखाता है कि आप किस प्रेशर में जी रहे हो। ऐसी वर्दी को तो उतार फेंक देना चाहिए तुम्हें, अगर इस तरीके से तुम्हें ये उल्टे सीधे आंसर देने पड़ रहे हैं तो। सारे टीचरों को इन्होंने उस तरीके से सड़क पर खदेड़ा है कि मतलब पता नहीं कि गुंडे हैं क्या। बता रहे हैं कि आंसू गोल मतलब वो तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बस में भर लिया, पब्लिक बस में भर लिया, अपना पानी न कुछ, और 4-4 घंटे घुमाए जा रहे हैं। फिर थाने में भी ले गए तो वहाँ पे भी 5-5 घंटे, नो पंखा वंखा कुछ नहीं। तो ये मतलब देश का हाल है। आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आज भी देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में बच्चे सड़क में उतर आए हैं, बहुत सारी जगह बच्चे सड़क पर उतर आए, और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में भी बच्चों की भीड़ लगने वाली है जल्द ही। मानसून सत्र, वो कह मानसून सत्र चला, अरे मानसून सत्र चला तो बच्चे के भविष्य से ज़्यादा मानसून सत्र हो सकता है, आप बताइए। तो इस पर बड़े बड़े मीडिया ने अगर आवाज़ उठाई है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा ही हो। और अच्छा होता है तो ये देश का सच में विश्वगुरु बन जाएगा, नहीं तो फिर क्या ही कहें। जब तक के लिए बाकी पढ़ते रहें। आईबी का फॉर्म भी भर लें आप, और रात को आपको IBPS बैंक क्लर्क की वैकेंसी आउट हो चुकी है, उस फॉर्म को भर लें। जहाँ एग्जाम फेयर होगा कम से कम उस पेपर को तो हम अच्छे से दें। एसएससी का जो होगा वो देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। जब कुछ ना सही तो कुछ और सही, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।